हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम स्कोप एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं प्रकृति कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं प्रकृति के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप होता है और क्या नेचर, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो जैसा कि मैंने दिया है इसमें कि जो प्रोफेसर कीन्स थे उनके अनुसार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, यानी कि इसके अनुसार क्या होता है कि 3 महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया जाता है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र के अनुसार। तो सबसे पहला, जैसे कि आप देख सकते हैं लिसनर्स स्क्रीन पर, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। इसमें जैसे कि आप अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हम वेल्थ सेंटर्ड, वेलफेयर सेंटर्ड, स्कैर्सिटी सेंटर्ड कॉन्सेप्ट, ग्रोथ ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसमें दूसरा है अर्थशास्त्र की प्रकृति, यानी कि प्रकृति क्या मतलब है कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कह सकते हैं आप अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव क्या है, यानी कि अर्थशास्त्र कला है या फिर विज्ञान है या फिर ये दोनों हैं, यानी कि इज इट इज़ अ साइंस और एन आर्ट और बोथ। तीसरा जो है अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं, यानी कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये 3 चीज़ें आती हैं इसके अकॉर्डिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम जा रहे हैं डिस्कस करने सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसके बारे में मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो इकोनॉमिक्स का जो विषय सामग्री के अंतर्गत जो है लिसनर्स, बहुत सारे अर्थशास्त्री यानी विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा इकोनॉमिक्स के संबंध में जो भी डेफिनेशंस दी गई हैं वो सभी शामिल हैं। क्योंकि इसमें जानते हैं हम लोग कि बहुत सारे अर्थशास्त्रियों में अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है, यानी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के संबंध में उनका मैथ के मतलब एक नहीं रहा है। इस कारण मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी सबने अपने डेफिनेशन में अलग अलग बातें कही हैं, यानी कि समय के साथ साथ अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। इसी कारण अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में भी परिवर्तन होता रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी विषय सामग्री के अंतर्गत यानी इसके संदर्भ में कुछ विभिन्न अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण निम्न है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पहला मैंने दिया है धन संबंधी परिभाषाएं। लिसनर्स, ये सारी जितनी भी परिभाषाएं हैं इसके बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बना करके डाला हुआ है यूट्यूब पर, अब चाहे तो वहाँ पर इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो धन संबंधी परिभाषाएं जो जैसे किसने किसने दी थी, तो एडम स्मिथ ने दी थी, JB से ने दी थी, JS मिल ने दी थी, वॉकर ने दी थी। तो इन सारे लोगों ने धन संबंधी परिभाषाएं दी हैं। दूसरा है कल्याण संबंधी परिभाषाएं, यानी कि इसको किसने किसने दिया है, कल्याण संबंधी परिभाषाएं में मार्शल ने दिया है, पीगू ने दिया है, केनन ने दिया है, वेबरज ने दिया है, इन सारे लोगों ने दिया है। तीसरा है दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं, इसमें क्या है, रॉबिन्स ने दिया है। इन सबसे फेमस नाम तो रॉबिन्स का आता है इसमें। फिर स्टोनियर ने दिया है, हैग ने दिया है। चौथा है आपका आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं, तो ये आपका JK मेहता ने दिया है। और लास्ट है विकास संबंधी परिभाषाएं, यानी कि इसमें सबसे पहले हम नाम सुनते हैं सैमुअल्सन का, तो प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दिया है। इसमें बेनहम की भी डेफिनेशन है, हेनरी स्मिथ की है, और बहुत सारे लोगों की डेफिनेशंस हैं। तो इसमें लिसनर्स बेसिकली अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री के अंतर्गत जो भी आर्थिक क्रियाएं का जो वर्णन किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे यानी आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा आर्थिक क्रियाओं के आधार पर जो इकोनॉमिस्ट की विषय सामग्री है, यानी कि सब्जेक्ट मैटर को 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो जैसे कि सब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला है उपभोग, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं कंजम्पशन। जैसे अब उपभोग क्या कहलाता है कि मानवीय आवश्यकताओं की जब भी हम पूर्ति हेतु कोई भी वस्तु या सेवा की उपयोगिता को नष्ट करना उपभोग कहलाता है। यानी कि जब भी हमको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो हम उसको यूज़ करके भाई ख़त्म ही तो हो जाता है यूज़ करने के बाद वो, तो उसको हम कंजम्पशन कहते हैं।
तो इसका भी महत्वपूर्ण विभाग है अर्थशास्त्र में। फिर आता है आपका प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो अब इसे क्या कहा जाता है, उत्पादन किसे कहते हैं? तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन के लिए ही उत्पादन किया जाता है, यानी कि जो भी वस्तुएं एवं सेवाएं हैं उनके उपभोग के लिए ही उत्पादन किया जाता है। तीसरा है विनिमय, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सचेंज। अब विनिमय क्या होता है कि जब भी मनुष्य कोई भी वस्तु का उत्पादन स्वयं के उपभोग के लिए ही नहीं करता, बल्कि किसके लिए करता है, बल्कि वस्तु का उत्पादन करके उसे अन्य वस्तुओं से विनिमय भी किया जाता है। तो कह सकते हैं मतलब ये है कि मनुष्य कम आवश्यकता वाली वस्तुओं से अधिक आवश्यकता वाली वस्तुओं को अदला बदली करता है। चौथा है वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम जानते हैं कि उत्पत्ति के साधनों के प्रयोग से ही उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका राजस्व या लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस, तो ये भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लिसनर्स नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी कि अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में। अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में, यानी कि अर्थशास्त्र के स्वभाव या प्रकृति के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है लिसनर्स कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या फिर कला है, यानी कि इकोनॉमिक्स एज ए साइंस और एज एन आर्ट। तो ये कला है अथवा दोनों, यानी कि दोनों हैं। यदि अर्थशास्त्र विज्ञान है तो वो वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्श विज्ञान है। तो ये नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं बेसिकली। इसको जो डिटेल में डिस्कशन है यानी कि इकोनॉमिक्स एज ए साइंस, इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। आई होप आप सभी को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि ये और आगे से आगे जा सके लिसनर्स। और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।